यूट्यूब चैनल स्टडी शिविर करती थी और आज का वीडियो हमारा होने वाला है अबाउट पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इससे पहले हमने हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स जिनका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको हटा करके जो बाकी का 70% सिलेबस जो अब आपके लिए 100% हो चुका है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर हमें फोकस करने की जरूरत है, वो सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन हमारा मेन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इस ईयर स्टडी शिविर क्रांति स्टार्टेड क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट इन विच आई एम टीचिंग हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस फॉर क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट। तो ये हमारी क्लासेस लाइव क्लासेस होंगी, आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, टेस्ट्स कंडक्ट किए जाएंगे, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा एंड आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके आपको क्या इंप्रूवमेंट करनी है क्या नहीं करनी है वो सारी बातें बताई जाएंगी। इट्स अ पेड कोर्स, तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं काइंडली कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर 6390665726 and drop a WhatsApp text onto this number. I'll reply you as soon as possible. चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास है 2 बुक्स, ठीक है। पॉल साइंस, लेट्स टॉक अबाउट इट। वी आर हैविंग एक्चुअली 2 बुक्स, एक इंडियन है और दूसरी कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स WP लेते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स हम IP लेते हैं। अभी इनमें यूजुअली जो है वो हमारे 9 चैप्टर्स हुआ करते थे, ठीक है, टोटल 9, और इस बार जो है वो 3 रिमूव हो गए, यानी कि यू हैव टोटल 6 फ्रॉम ईच ऑफ द बुक। तो टोटल हो गया आपका 12 चैप्टर्स यू नीड टू प्रिपेयर। कहाँ जो है वो टोटल 18 चैप्टर्स प्रिपेयर करने होते थे। काम काफी ज्यादा आसान हो गया है। अभी हम बात करते हैं जो हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसके बारे में। चैप्टर नंबर 1 दैट यू गेट इज द कोल्ड वॉर, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर कोल्ड वॉर है उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो डिस्कस करना है, क्या? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज द टॉपिक जिससे क्वेश्चन एक ना एक तो जरूर आता है एग्जाम में, और बाकी इस चैप्टर में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपकी जो ट्रीटीज एट द बैक ऑफ द चैप्टर दी गई हैं। उन ट्रीटीज में भी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी अगर कोई है तो वो है NPT, ठीक है। सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं जो कि है आपका द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। यहाँ पे केवल हम वो फोकस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी चैप्टर तो आपको सारे पढ़ने हैं, ये बात याद रखिएगा। अभी हम जनवरी मंथ में हैं, आपके एग्जाम जो है वो मई में होने वाले हैं। आपके पास इतना आराम से वक्त है कि आप ये सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। और इनफैक्ट इट्स अ पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, क्लास 12 का, तो इंटरेस्टिंग भी है। अभी ये आता है आपका एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में आपको याद रखना है consequences of disintegration of a USSR, reasons of disintegration of a USSR। USSR का disintegration हो गया, ठीक है, तो उसके consequences क्या हुए और उसके reasons क्या थे, ठीक है। And most important is shock therapy. Shock therapy is the topic that you can get for up to 5 marks. And जब 5 marks का मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस में एक अच्छी बात होती है जो कि हिस्ट्री से अलग है। हिस्ट्री में आपको ज़्यादा लिखना होता है, पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा लिखना नहीं होता है। एज फार एज आई नो 5 मार्क्स के लिए आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं जो कि काफ़ी हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है पॉलिटिकल साइंस में, आपको लिमिटेड लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका चैप्टर 3 जो कि है यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये वाला चैप्टर हटा दिया गया है। यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स से अफगान वॉर जो है वो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में एक टॉपिक ऐड हुआ है जो कि है अरब स्प्रिंग। अगर आप जानना चाहते हैं कि अरब स्प्रिंग क्या है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला है, चेक आउट माय प्लेलिस्ट फॉर पॉलिटिकल साइंस, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको उसमें मिल जाएगी। थर्ड चैप्टर अब हम कंसीडर करेंगे हमारा कौन सा, जो कंटेम्प्ररी साउथ एशिया हुआ करता था, सॉरी, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। ओके, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, थोड़ा सा चैप्टर्स नए हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, यूएस हेजेमनी तो गई, बाकी कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो रोल प्ले कर रही हैं अभी हमारी इस वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो आपको डिस्कस करना है इसमें चाइना के बारे में। चाइना की इकोनॉमी क्यों ग्रो हुई, उसके रीजंस क्या हैं,
ठीक है, चाइना कैसे कैसे आगे बढ़ता है। बाकी इसमें न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, रशिया, ब्रिक्स, इंडिया, इजराइल, वो सारे आपको पढ़ने हैं, क्योंकि इस वाले चैप्टर से टू बी वेरी ऑनेस्ट चाइना वाला तो टॉपिक हम गेस कर सकते हैं कि हाँ भैया ये आएगा, बाकी टॉपिक्स आपको गेस करके नहीं बताए जा सकते हैं कि उनमें से कौन सा आएगा। तो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी टॉपिक फॉर इट। इन्फो ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम इन्फो है, और अगर क्वेश्चन आता भी है अल्टरनेटिव सेंटर और न्यू सेंटर्स ऑफ पावर वाले चैप्टर से, दे विल बी आस्किंग यू not only for a country but for about 2 or 3 alternative centers, so you have choice, you can write about them। चैप्टर 4 की बात करते हैं। हमारा चैप्टर 4 अब हो गया है हमारा जो चैप्टर 5 हुआ करता था, यानी कि कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, ओके। अभी ये देखते हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में आपका इंडिया इंपॉर्टेंट है, आपका पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, आपका जो है और बाकी कंट्रीज जो है इसमें मेंशन की गई हैं, जैसे कि बांग्लादेश मेंशन किया गया है, म्यांमार मेंशन किया गया है, श्रीलंका मेंशन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, बस इनका पढ़ लेना। मेन जो लास्ट ऑप्शन आपका आता है ना, इंडिया एंड पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, दे विल बी आस्किंग यू क्वेश्चन ऑन टू दिस श्योर। तो ये जरूरी नहीं है कि जो किताब में आपको जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है, 1965 का जो वॉर दिया गया है, 1947 का जो वॉर दिया गया है, वही आपको डिस्कस करने की जरूरत है। कारगिल वॉर जो दिया गया है नहीं, आप जो है अपने मन से भी अभी जो रिसेंटली हुए हैं जितने भी अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से, हमने जो काउंटर अटैक किया है, वो सारे आप मेंशन कर सकते हो। इट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड यही चीज है कि इसमें आप अपनी खुद की जानकारी डाल सकते हैं किसी टॉपिक में अगर कुछ घटना हुई है तो। चैप्टर 5 की बात करते हैं। अब चैप्टर 5 हो गया आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आपको बात करनी है यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन से जुड़ी जितने भी ऑर्गन्स हैं इसके, उनके बारे में, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी असेंबली, ट्रस्टीज ऑफ काउंसिल और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सारी आपको जितनी भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बात करनी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मे गेट, दे मे आस्क यू दैट कि ये क्या है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, कितने मेंबर होते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है, व्हाई इंडिया विश टू बी अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अलावा इसके जो एजेंसीज हैं, जैसे कि आपके वर्ल्ड बैंक हो गई, IMF हो गया, और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो हो गया, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक एंड IMF में डिफरेंस क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पहली बात तो कभी ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ जनरल अवेयरनेस के बता रही हूँ, और बाय चांस अगर इन पे शॉर्ट नोट लिखने को आ गया तो आप लिख पाएंगे वर्ल्ड बैंक एंड IMF में डिफरेंस क्या है। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन इफ यू गाइज नो अबाउट इट। लेट्स सी दैट कि आपने कितना पढ़ा है। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि होने वाला है चैप्टर 6, और चैप्टर 6 से हमारा ग्लोबलाइजेशन, ऑल्सो द लास्ट चैप्टर फ्रॉम दिस बुक, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली जितना टॉपिक छोटा लगता है उतना है नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में हमेशा बहुत कुछ ज्यादा लिखने को होता है। सिंपली यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से मतलब है मूवमेंट। मूवमेंट किसी भी चीज की हो सकती है, कैपिटल की हो सकती है, पर्सन की हो सकती है, गुड्स की हो सकती है, सर्विसेज की हो सकती है, ठीक है। एंड इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है वो आपको लिखना है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस डायरेक्टली जो है इन पे सवाल आ जाता है, एंड दैट्स इट। तो ये आपका जो हो गया फर्स्ट बुक का प्रिपेयर। अभी हम सेकंड बुक का करते हैं। सेकंड बुक यानी कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 आएगा, चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, ठीक है, चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, ओके। तो चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग में आपको क्या करना है, इट्स स्पेलिंग, एक्चुअली स्पेलिंग इज राइट। चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग में consequences of partition, this chapter is actually not important, but अगर हम मैप बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जा सकता है गुजरात कब बना था। गुजरात जो है वो कुछ स्टेट से निकल के बना है, मणिपुर कब एग्जिस्टेंस में आया था, उत्तराखंड कब बना है, तेलंगाना कब बना है, ठीक है। जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, उससे इसमें मैप क्वेश्चंस आते हैं। बाकी क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस है, ठीक है। सेकेंड हम चैप्टर लेते हैं आपका जो कि था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, बट वो हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस आपके 5th वाले चैप्टर
रिस्टोरेशन ऑफ अ कांग्रेस सिस्टम से मिलके पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया वाला चैप्टर बन गया। तो वो अभी हम लेटर डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर 2 यहाँ पे जो होगा प्लान डेवलपमेंट, ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। अभी ये चैप्टर में आई थिंक थोड़ा सा चेंज आया होगा। तो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट इज द सेकंड चैप्टर दैट यू नीड टू डू। इस चैप्टर में क्या है कि जो प्लानिंग सिस्टम है हमारा उसके बारे में है। मोर देन दिस यहाँ पे आपको फोकस किया जाएगा नीति आयोग पे, ठीक है। तो नीति आयोग इज द रीसेंट टॉपिक जो इस वाले चैप्टर में ऐड हुआ है। बाकी आपको 5 ईयर प्लान्स की प्रोग्रेस के बारे में पता होना चाहिए, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, अचीवमेंट क्या हुई, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, और मे बी यू विल गेट अ क्वेश्चन जिसमें नीति आयोग भी कवर करना हो, आपको 5 ईयर प्लान भी कवर करना हो, तो वो आपको कैसे लिखना है, दिस यू हैव टू डिसाइड। कॉन्सेप्ट सारा यहाँ पे दिया है, मैंने आपको बता दिया। नीति आयोग इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट थिंग। अभी हम डिस्कस करते हैं आपका चैप्टर 3। चैप्टर 3 होगा आपका इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर, थोड़ा सा नेम में कंफ्यूजन हो सकता है, मैं लेटेस्ट चैप्टर नेम्स के हिसाब से ना बोल रही हूँ। इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स में जो नेहरू की पॉलिसी थी, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पॉलिसी थी उसके बारे में मेंशन किया गया है। देन वी टॉक्ड अबाउट न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की जब हमने बात की है तो इसके ऊपर एक आर्टिकल भी आया है, मतलब एक रीसेंट टॉपिक ऐड हुआ है। रीसेंट टॉपिक में मेंशन किया गया है कि कंटेम्पररी जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है वो किस तरह से आई है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस होके और ध्यान से पढ़ना है। अभी हम बात करते हैं चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर 4 अब आपका हो गया पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। एक काम करते हैं, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, पार्टीज सिस्टम इन इंडिया। पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया में इस वाले टॉपिक में हमने कवर करना है 2 चैप्टर, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ, ये सारी पार्टीज को उठा के इनके ऑब्जेक्टिव, इनकी आइडियोलॉजी, इनसे जुड़े हुए लीडर्स, वो आपको दिमाग में रखने हैं। देन लेटर इफ वी टॉक अबाउट कांग्रेस रिस्टोरेशन सिस्टम वाला चैप्टर, तो उसमें कांग्रेस ने डोमिनेंस फर्स्ट 3 इलेक्शंस में कैसे किया, एक तो वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया। कांग्रेस को क्यों जो है वो अम्ब्रेला लाइक बोला गया है, एक क्वेश्चन आता है, काफी बार आता है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड देन लेटर वी विल टॉक अबाउट ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे और जो सिंडिकेट वर्सेस रिक्वेस्टनिस्ट्स वाली चीज चली थी ना, सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी वाली चीज, वो यानी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969, ये वाला टॉपिक, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969 यू विल फोकस। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं चैप्टर 2 से आप उसमें फोकस करेंगे, एंड कांग्रेस क्या डिफरेंस है उस वक्त की में और आज की में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं हमारा चैप्टर 5। चैप्टर 5 जो यहाँ पे होगा वो आपका, इसके बाद आएगा डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, यानी कि द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। देखिए ये चैप्टर काफी ज्यादा आसान है, यानी कि द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इनफैक्ट यू गाइज आर गोइंग टू एंजॉय इट। इंडिया में जब पहली बार इमरजेंसी मतलब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो क्या हड़कंप मचा था, कैसे इमरजेंसी लगती है, इसके अलावा इसमें कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं। अगर आपको लेटेस्ट टॉपिक के नोट्स चाहिए है ना, तो विजिट माय वेबसाइट, इट इज studyshivitkrati.com, और वहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस की। इसमें जो टोटल रिवॉल्यूशन वाला आइडिया है जयप्रकाश नारायण का, वो बात करते हैं हम, और भी बाकी लीडर्स हैं उनके जो ह्यूमैनिटेरियन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ह्यूमैनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, ये सारे इमर्ज होके आए हैं। लेटेस्ट टॉपिक मैं मानती हूँ डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के थोड़े से समझने में आपको कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आई जस्ट ट्राई टू ब्रिंग वन वीडियो जिसमें मैं वो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगी ताकि आपके लिए आसान भी हो जाएगा उनको समझना, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस वाले में आपको ये करना है, इमरजेंसी लगने का कारण क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इमरजेंसी के, एंड आफ्टर द इमरजेंसी लोगों ने लेसन्स क्या सीखे, यानी कि लेसन्स ऑफ इमरजेंसी। चैप्टर 6 which is also the last one we have, recent development in politics, ठीक है, recent development
इन पॉलिटिक्स। अभी इस वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है वो है एनडीए थर्ड एंड एनडीए फोर्थ। ठीक है, एनडीए थर्ड एंड एनडीए फोर्थ में दे में आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हाट्स द डिफरेंस। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए एनडीए फर्स्ट, एनडीए सेकंड, एनडीए थर्ड, एनडीए फोर्थ क्या है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अगर ये समझना है तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा फेज देखना होगा। जब एक कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ पा रही थी तब कोलिशन गवर्नमेंट बन रही थी और उन कोलिशन गवर्नमेंट को एक एक पार्टी लीड कर रही थी। एनडीए एंड यूपी, यूपीए एंड एनडीए क्या है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। So these are the alliance holding regional parties and also the parties those are in actually in minority। ठीक है, इनको होल्ड करके रखना जो है वो काम था बीजेपी एंड कांग्रेस का, क्योंकि अमंग दीज अलायंस यही पार्टी डोमिनेट कर रही थी। जिस तरीके से हमने कांग्रेस का एरा देखा है 70 साल तक, अभी बीजेपी का ऑलमोस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स कहते हैं कि शुरू हो गया है। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो रीसेंट डेवलपमेंट इन पॉलिटिक्स में आपको 1990 से 2021 तक की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। कब कौन सी पार्टी आई, कब कौन पीएम बना था, कब किसकी कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, यूनाइटेड फ्रंट कब आई थी, नेशनल फ्रंट कब आई थी, कब किसने किसका साथ दिया था। सो एक्चुअली दिस इज व्हाट यू नीड टू डू गाइज। ये है आपकी बुक 1। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं एंड ये है आपकी बुक 2। तो इनमें से आपको ये दोनों चीजें करनी है, कोल्ड वॉर, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्पररी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन एंड ये वाले 6 चैप्टर। बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप मेरे क्रैश कोर्स अटेंड करेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि आप एक दिन में एक चैप्टर आसानी से कर सकते हैं एंड कॉन्सेप्ट समझने में आपको सीरियसली कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो चैप्टर्स बहुत ईजी हैं। केवल और केवल इतना फर्क है कि आपको एक बार अटेम्प्ट करना है और कोशिश करनी है कि आप पढ़ने लगो। एक बार आपने वो चैप्टर पढ़ लिया, यू विल गेट कॉन्फिडेंस, यू विल सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर एंड दैट्स इट। पॉलिटिकल साइंस में स्कोर करना इज क्वाइट इजी इन कंपैरिजन टू हिस्ट्री। हियर आई वुड लाइक टू एंड आवर वीडियो, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आप इस पे वेटेज वाला वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज लेके आऊँ जिसमें आपका सारे चैप्टर्स का रिविजन करवाया जाए, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा उतना ज़्यादा जो है वो एनकरेजमेंट मिलेगा to make video as soon as possible for this. Till that time you can do one thing, that ki hit the like button, share this video and subscribe Studyship with Krati 2 for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। Bye.